स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना। जैसा कि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42 उसकी 10 आयत में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब का एक दिन में ही सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वो धर्मी पुरुष था, फिर भी उसकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आया। आज बहुत सारे लोग अपने प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, तेरे दोस्त ने मूर्खता की, इसलिए अब तू इनके लिए प्रार्थना कर, तब मैं तुझे चंगा करूंगा। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे दुगना दिया जितना उसने खोया था। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर में आया, मैंने सेवकाई को शुरू किया, उस वक्त मैंने बहुत आंसुओं को बहाया। आज लोग नाचते हैं लेकिन उन्हें मेरी शुरुआत का नहीं पता, इसलिए जिनको मेरी जिंदगी के बारे में नहीं पता वो मेरे बारे ना बोलें। लेकिन क्योंकि जब मैं खुद बीमार था फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, उस वक्त लोग मेरे पास आते थे अपनी बीमारियों को लेकर और चंगाई को पाते थे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ। वो ही परेशानी मेरे साथ भी थी। मैं एक डॉक्टर के पास गया, दूसरे के पास गया, ऐसे मैंने बहुत डॉक्टर बदले लेकिन कोई चंगाई नहीं मिली। फिर भी मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। एक रविवार लोग आते थे, मैं उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था और वो दूसरे रविवार गवाही देते थे कि हम ठीक हैं। मुझे लगता था कि मेरी प्रार्थना से लोग तो चंगे होते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं चंगा होता हूँ। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिस नल से पानी निकलता है क्या वो कभी सूखा रहता है? अगर तेरे अंदर से जल का सोता निकलेगा, मैं तेरी प्यास को भी बुझाऊंगा। अगर तेरे अंदर से आशीष निकलेगी तो मैं तुझे भी आशीष दूंगा। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे नहीं देखा, चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आईं, बीमारी रही, मैंने सिर्फ सेवा ही की। मैंने लोगों के लिए प्रार्थना और उपवास किए और आज देखो मेरी मुश्किलें और बीमारियां खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज लोग चर्च आते हैं, कहते हैं हमें बच्चे की आशीष चाहिए, हमारे कर्ज खत्म हो जाएं, बीमारियां चली जाएं, मेरा बेटा नशे छोड़ दे, मेरा पति व्यभिचार से आजाद हो जाए, लेकिन कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आज उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। मेरे प्रियो, एक बार एक बहन चंगाई प्रार्थना सभा में गई। वहाँ पर परमेश्वर के दास ने कहा, बीमार चंगे हो। वो खुद बीमार थी, फिर भी उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की। वो अपनी बीमारी को भूल गई थी, एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। जब गवाही हुई, उसकी गवाही सबसे पहले नंबर पर थी क्योंकि परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया था। याद रखें, आज हमारी जिंदगी में चंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। याद रखें, आज हर एक व्यक्ति परेशानी को खत्म कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि हमारी परेशानी बड़ी है, मेरी बीमारी बड़ी है। मेरे प्रियो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और उसी की व्यवस्था को पूरा करो। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, तब मैं तुझे आज चंगा करूंगा। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। अपनी बीमारियों को भूलकर, अपनी परेशानियों को भूलकर याद रखना है, जैसे आज परमेश्वर ने मुझे बीमारियों से छुड़ाया, वैसे ही आप भी छुटकारा पाएंगे। इस वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा परमेश्वर आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दे। प्रभु यीशु मसीह के बड़े और सामर्थी नाम में आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आप मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दे ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं, दूसरों की बीमारियों के लिए छुटकारे का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित
पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।